आज के इस बहुजन जागो यात्रा में जो हमारे अभिषेक कुमारी जाटव जी जो दिल्ली से चल करके और मध्य प्रदेश होते हुए आज महाराष्ट्र में आए हैं और हमारे जो बौद्ध बिहार में आज इनका जो आगमन हुआ है, हम सभी यहाँ के रहवासी और हमारे इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप सभी को भी हमारे इससे शुक्रिया, धन्यवाद, जय जय। देखिए, हम तो यहाँ कई बार बोल चुके हैं, हम तो 2-3 साल से मतलब हर प्रोग्राम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है, इस बार बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, मुझे खुशी है। इतनी भीड़ से इससे ज़्यादा भीड़ थोड़ा अम्बेडकर जयंती के दिन होती है, तो आज भी है, बड़ी अच्छी बात है। अम्बेडकर जयंती तो बहुत बड़ा जुलूस होता है, बड़ा अच्छा फंक्शन होता है। मैं जाटव साहब आपको बता देना चाहता हूँ, मैं 82 से ही, मैं 73 में बॉम्बे टेलीफोन में नौकरी में लग गया और 82 में मानवर कांसीराम जुड़ गया। मैं बचपन से ही बाबी ब्रिलियंट में तक प्राइमरी, मिडिल, इवन हाई स्कूल, इंटर, बीएससी भी मैं टॉप किया और टॉप करके बम्बई में भी मुझे बेस्ट इंजीनियर का संचार से अवार्ड मिला है। मैं 2 साल विजिलेंस में सीबीआई में रहा, 7 साल विजिलेंस अफसर रहा, 400 क्लास 1 क्लास 2 अफसरों को बीट किया हूँ। मेरा पूरा मतलब एक कैरियर एक बहुत ही, उसी बीच में मैंने कांसीराम के बामसेट में 82 में ज्वाइन कर लिया था। इसके पहले मैं भी अंधविश्वास और पाखंड में हनुमान का भक्त था। रिडल से हुक्म पढ़ने के बाद मैंने हनुमान के मंदिर को घर से बाहर फेंक दिया, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये चीज़ है कि मैं यहाँ 40 साल से जो अनुभव किया हूँ, आपको बता दूँ कि ये धरती तो बड़ी अच्छी है, जात पात छुआछूत थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पॉलिटिकल रूप में जो है बहुत पिछड़ा है। सामाजिक रूप से चेतना काफ़ी है, छुआछूत ऊंच नीच की भावना नहीं है। अगर चमार और ब्राह्मण किसी लड़की लव मैरिज करते हैं तो लोग खुशी से स्वागत करके, हाल भूख करके, बड़े शान शौक से कराते हैं। वहाँ यूपी बिहार की तरह नहीं है कत्ल कर दो, मार दो, एक दो, ये सब चीज़ें जरा भी नहीं है। यहाँ तक कि बता रहा हूँ कि कहावत भी है कि अगर महाराष्ट्रीय लड़की किसी सरकारी नौकरी में जॉब कर रही है और वहाँ कोई अदर अगर महाराष्ट्र के अंदर कोई अगर इंजीनियर मिल गया तो उसे लव मैरिज में शादी कर लेते हैं। ये सबको डर बना है। अब तो लड़का गया लड़की गई, ये कहावत यहाँ कहा जाता है और सत्य है और बढ़िया चीज़ है। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ कि हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो इस हिंदू कल्चर के ब्लड के हार्मोन्स में जो जात पात की भावना बढ़ा ना, वो बहुत ही गहरी है। तो इतने सत्याग्रह 14 तालाब से लेकर के और क्या क्या मंदिर से कितना सत्याग्रह किया, लेकिन 24% शेड्यूल कास्ट के जो आदिवासी समाज है उसमें सिर्फ और सिर्फ 4% महात्मा दिया है। 20% अभी भी SC इस जय भीम से दूर है, बाबा साहब से दूर है। और मेरी यही सबसे बड़ी चिंता है। मैं बामसेट में कैडर भी लेता था, प्रशिक्षण भी लिया हूँ, पूरी लाइफ यहाँ हमारी कर्मभूमि रही है, लेकिन मैं महसूस किया हूँ कांसीराम भी फेल क्यों हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर खुद फेल हो गए। भाई फेल ही हो गया, अपने एक समाज को एकत्र नहीं करते। चमार हुआ यहाँ, एक 4 यूपी में जो जाता और चमार है ना, वो एक ही काम करता है, सब मिला के डेंगा भी उठाएगा, चमड़ा भी छेलेगा, जूता भी बनाएगा, मोती का भी काम करेगा, लेकिन उसी काम को यहाँ 4 लोग करते हैं। इतना डिवीजन कर दिया। यहाँ तक कि जो सबसे लोवेस्ट पैदान था वो बाबा साहब की जात था, जिसको कि कहते हैं पेशवाई में, सिर्फ पेशवाई पूना में हुआ था, गले में मटकी और झाड़ू, सबसे लोवेस्ट पैदान, जिसको कि इनका काम था साफ सफाई और डेंगू को फेंकना। इसके बाद मांग जो उनके साथ था, लेकिन मांग जो महार के साथ रहा सफाई में, वो भी बाबा साहब का साथ नहीं है। ये दुख देखो, मांग और महार पर गालियाँ दी जाती है हर जगह, लेकिन मांग भी साथ नहीं दिया भाई बाबा साहब। चमार और भोर तो बहुत दूर रह गया। तो ये ब्राह्मणी हुआ क्या, जानते क्यों हुआ? इसका कारण मैं बता देना चाहता हूँ कि जब बाबा साहब अम्बेडकर 1935 में जब वो हिंदू धर्म व्यवस्था को सुधारने तंग आ गए, थक गए, परेशान हो गए, सुधार नहीं हो रहा था, गांधी से कितना लड़े झगड़े, लेख प्रतिलेख होता रहा, तब आगे जाकर 1935 के रोलाकरण से कहा है कि हिंदू धर्म में पैदा हो गया, लेकिन हिंदू धर्म में रह के मरूंगा नहीं। ये बात जो है दलित के विचार में नहीं गई, SC और आदिवासियों के विचार में ओबीसी में नहीं गई, लेकिन ब्राह्मणों के अंदर घर कर गई। जब उनके दिमाग में ये गया कि बाबा साहब तो धर्म छोड़ेगा,
तो उन्होंने जो है तुरंत प्रतिक्रिया किया, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। एक न्यूटन सलाह है, हर क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो बाबा साहब के एक वक्तव्य से महाराष्ट्र का ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया कर दिया और तुरंत जो है चमार, ढोर और मातंग के बीच में बाहर को छोड़ दिया। उनके घरों में जाकर के हाथ पैर जोड़ने लगा। बाबा साहब उनको मलिक बना रहा है। उससे बच्चों वो सूट और टाई पहन के दलाली कर रहा है अंग्रेजों की। ये कहा गया है, मैं खुद प्रैक्टिकल देखा हूँ, कहते हुए सुना हूँ, बोला भी होगा, अब उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये दुर्भाग्य रहा और वो उनकी बात को मान लिए, क्योंकि वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का कल्चर था ब्लड में ना। उनकी बात मानेंगे, बाबा साहब की बात नहीं, हमारी बात नहीं मानते आप। हमारे ही परिवार खानदान जो है ब्राह्मण का अंतर ब्राह्मण का देता है, उसको सही मानते हैं। मैं कहता हूँ मुझे गाली देते हैं, पागल है ये, हमारी बात नहीं मान रहे भाई, आज मैं कह रहा हूँ, मैं हमारा ही समाज नहीं मान रहा है। तो यही कहा कि हिंदू धर्म के वर्ण व्यवस्था में ये जो छुआछूत जात पात की भावना जो इतनी गहरी है कि ब्लड के हार्मोन से होती है। जब तक हम गहराई से जा करके इसको अध्ययन करके प्रशिक्षण लेके कायदा लेके नहीं करेंगे तो ऊपर से हवा करने और हवा बोलने से कुछ भी रिजल्ट नहीं आने वाला। कांसीराम का पूरा फेल हुआ है, मालूम है ना। टोटली कहे कि अम्बेडकर बाद की और जो जय भीम का चाहे अम्बेडकर बाद का चाहे बौद्धमय भारत का सबसे लास्ट बोगी महाराष्ट्र होगा। जब पूरा देश बौद्धमय बन जाएगा तो सबसे लास्ट बोगी जो होता है ना बैगन का, वो महाराष्ट्र होगा। क्योंकि कितना दुखी होकर कहते थे। और यहाँ तक उनका कहना था कि यहाँ तो लोग केकड़े प्रवृत्ति के हैं कि बार बार एक करता भी दूसरा काम सीखता है, केकड़े प्रवृत्ति है ना। और इनके लिए लाते ये हो सकत करेंगे। आप देखिए, मैं इस पर मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी गहराई को जानने के बाद इसमें सुधार करने के बाद है। जब यहाँ 4 साल पहले कोई अम्बेडकर जयंती नहीं मनाता था, यही अम्बेडकर जयंती नहीं मनाई जाती थी नाय गाँव में। हम तो 15-16 साल से हैं। जब ये बना है तो सबसे पहले मैं कवानी साहब को बोला, मिले। हम बोला तो ये बोले नहीं, पहले हमारे बौद्धों को ही जगाओ भाई। तो क्या किया उन्होंने, जगह जगह जहाँ जहाँ जाती थी सब जा जाके मीटिंग करके तो इनको भी एकता नहीं है, इनमें भी एकता नहीं है। 2500 पार्टी में जुड़े हुए हैं बौद्ध यहाँ से, कोई यहाँ है कोई वहाँ, हर पार्टी में है। ये भी नहीं कि एक साथ ये जुड़े हुए। इन्होंने खुद कहा चले हमारे लोग ही साथ नहीं आते, तो पहले इनको इकट्ठा किया जाए। अब आ रहे हैं, बराबर है, ये खुशी बात। फिर मैं इनसे कहा हूँ कि देखो भाई, सिर्फ बौद्ध को हम ट्रेनिंग नहीं देंगे, बौद्ध को हम कैडर नहीं देंगे। हम कैडर देना चाहते हैं चमार को, मान को, माता और ओबीसी को। तो उनको जगाना बहुत जरूरी है। बहुत तो जाग चुका है, उनको तो खाली बोलने की उनकी ताकत में सब आ जाएंगे, लेकिन उनको जगाना है। लेकिन दुर्भाग्य रहा, हम यहाँ एक बार रविदास जयंती मनाए, शिवेंद्र संत गाड़े की भी जयंती मना चुके हैं। अभी यहाँ तक कि आपके शिवाजी महाराज की भी जयंती मनाए, लेकिन लोग आते ही नहीं। बगड़ी बुलाने के बाद भी लोग नहीं आते हैं। तो कोशिश तो हमारी है, अभी उसी उद्देश्य से ये बौद्ध विहार खोला गया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर उन लोगों को बुलाएंगे, बैठ के मीटिंग लेंगे, जिसको जरूरत होगी रात को रहने का भी अरेंजमेंट करेंगे। 4 घंटा 6 घंटा उनसे राय बात करके तर्क वितर्क, भाई तुम क्या चाहते हो बोलो, हम क्या चाहते हैं बोलो, तुम धर्म में रहना है, कैसे रहना है, क्या रहना है। तो इसी बैकग्राउंड को सोच करके मैंने एक मिशन चलाया है, गर्भ शिकवन छूट रहे। जब तक जो है आप ये देखिए, पूरी एरिया जो है ना एक आगरी है। आगरी मतलब जो नमक की खेती करते हैं। और इधर आप जाएंगे तो कोली है, जो कि समुद्र से मछली पकड़ते हैं। और ये हम जो जहाँ हैं ये आदिवासी बेल्ट है। ये पूरा जिला आदिवासी का 70% आदिवासी है। लेकिन उन्हीं आदिवासियों को बाबा साहब का नाम नहीं मालूम है। चल जाइए दूर कहीं ना, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, तो किसी से पूछिए आदिवासी को बाबा साहब जानते हो, तो बोलेगा मैं बाबा साहब ठाकरे को जानता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं जानता। ये स्थिति यहाँ अभी आदिवासी नहीं होंगे यहाँ। और ये बेल्ट आदिवासी, यहाँ 3 MP MLA और 1 MP की सीट रिजर्व है आदिवासी। फिर भी आदिवासियों में ही जय भीम की बहुत बड़ी। तो ये चीज़ है कि हम लोगों को अभी बड़ा मुझे अच्छा लगा। आप सबको मैं कह रहा हूँ भाई साहब को तो कई बार बोला हूँ कि 2-4 आगरी पकड़ो यार, 2-4 माली पकड़ो, 2-4 रूपो लाओ। मेरा दावा है, अगर 10, 20, 50 कोई भी जात आ जाए, 2 घंटा बैठ जाओ, 1 घंटा बैठ जाओ, 100% परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन देखिए, और भी कई कारण है, बता रहा हूँ कि देखिए उन्हीं का दोष देना नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो गई है, सिर्फ चमार और मांग और
आपके वोट को दोष देना मिलेगा, कहीं न कहीं बौद्धों की कमी है। साहब, मैं तो बाबा साहब के समय से बौद्ध बन गया। हमारी 3 बेटियां जवान हैं, न तो मातम शादी कर रहा है और न तो महार कर रहा है। मैं कहाँ जाऊँ? मैं कुछ जवाब ही नहीं दे पाया। अब जो चमार बौद्ध बन जाएगा ना, चाहे मातम बौद्ध बन जाएगा ना, उसकी प्रायोरिटी बौद्धों की पहले है कि उसकी शादी पहले करें, उसको मान सम्मान इज्जत पहले, लेकिन नहीं। तो ये जो है रुकाव है, ये टकराव है। अब इतनी बड़ी दरार है यहाँ कि आज भी जय भीम चमार नहीं बोलता है। बहुत कम 1% 2% होंगे, कहूँगा नहीं बोलते होंगे। अगर मैं गलत में कोई बोली नहीं बोलते हैं तो तीनों लोग पूरा अलग है, सिर्फ बेचारे महात्मा। और बौद्धों की क्या गलती है, इनको बोलता हूँ बार बार कि ये उनके पास जाते नहीं, यही कह देते वो नहीं आएगा। ये वर्ड बात है ना, सही है ना? कि देखिए सामने मैं इनको बोलता हूँ जाओ, तो बोलते नहीं वो आएगा ही नहीं। अरे कैसे कहते हो कि नहीं आएगा भाई? कोशिश तो करो, क्यों नहीं आएगा? हम आ गया कृष्ण वंशज छोड़ करके, जय श्री कृष्ण छोड़ के जय भीम बोल रहा हूँ, तो जय लहू और जय रोहिदास छोड़ के जय भीम क्यों नहीं बोल सकता है? आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ मैं कि एक डॉक्टर प्रीतिश जलगांवकर, MD डॉक्टर, मातंग समाज के कांशीराम साथ ज्वाइन कर लिया। 40 साल 25-30 साल पहले की बात है। ज्वाइन कर लिया और लहू समाज की मीटिंग रखी थी अकादर में, मैं भी गया था। डॉक्टर प्रीतिश जलगांवकर मातंग समाज के सोचे 25-30 साल गवर्नमेंट के अधिकारी ने मंच से जय भीम बोल दिया और मातंग समाज का अध्यक्ष मंच पर जाकर माइक छीन करके धक्के देके भगा उतार दिया। और टेबल था, वो टेबलों का पीठ बट करवा, जय लहू जो मर जाऊंगा जय भीम नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। मैं तो डर गया पूरा, मैं तो नीचे बैठा था, डर गया पूरा। ये क्या है? जैसे मारामारी हो जाएगी, उसको पकड़ के धक्के देके निकाल दिया लोगों ने। एक डॉक्टर, MD डॉक्टर को अपने समाज के ही, फिर बता रहा हूँ आप, वही लहू सेना का जय मातंग समाज का अध्यक्ष 6 महीने के बाद उसकी बेटी का बर्थडे था। मैं थोड़ा संबंध में तो बुलाया मुझे उसे बर्थडे में, ऐसे ही थे बहुत लोग। मैं आधा घंटा भाषण सिर्फ जय भीम पर दिया। उसने माफी मांगा, जय भीम बोला और फिर बसपा को ज्वाइन भी कर दिया।